आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर पक्षों की बात करेंगे। हमारे पास क्षैतिज जो लाइन होगी उसे हम एक्स अक्ष कहेंगे और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम कहेंगे वाई अक्ष। इनका प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा उसे कहेंगे आप मूल बिंदु। मूल बिंदु और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0। कोई भी बिंदु अगर आपके पास होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक x, y होंगे। पहला जो मान होगा x का होगा, दूसरा मान y का होगा। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग एंड फोर्थ भाग। इन चारों भाग कहते हैं चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में x की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू कहाँ निगेटिव पॉजिटिव होगी, वो देखते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में x और y का मान दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड चतुर्थांश में x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में होगी। थर्ड में x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में होगा। फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये समझिए, इस मूल बिंदु से अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो x का मान माइनस में चलेंगे और इस मूल बिंदु के दाईं तरफ x का मान प्लस में चलेंगे। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव ये मान चलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है, एक नंबर क्वेश्चन बनता है भुज और कोटि का। जो बिंदु आपको दिया गया होगा उसमें जो x का मान होगा आप उसे भुज कहेंगे और y के मान को आप कोटि कहेंगे। एक नंबर में भुज या कोटि आपसे मालूम कर लेता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और क्या बनता है, कोई आपको बिंदु देगा और आपसे पूछ लेगा किस चतुर्थांश में है। एग्जाम्पल तौर की बात करें, मैंने आपको कहा बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x का मान 4, y का मान 3। पॉजिटिव कौन से में, फर्स्ट में, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में। ठीक, इसी प्रकार कोई और एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे कहा -5 और -3 ये किस चतुर्थांश में होगा। दोनों वैल्यू नेगेटिव है और दोनों वैल्यू नेगेटिव किस में है, थर्ड में। तो कौन से में हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश में हो गया, तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार आपसे कोई सा बिंदु मालूम कर सकते हैं। साथ ही में दूसरा क्वेश्चन क्या मालूम कर सकता है आपसे, एग्जाम्पल तौर पर समझिए। बिंदु आपको दिया गया है 0,4 कहाँ है, यह किस चतुर्थांश में है। ध्यान देना, अगर कोई भी वैल्यू 0 बन जाए x या y की तो वो चतुर्थांश में नहीं आता, अक्षर पर आ जाता है। x की वैल्यू 0 क्या तो इस मूल बिंदु पर होगी या इस पूरे y अक्ष पर 0 होगी। और y का मान कितना है आपके पास में, 4 है। 4 पॉजिटिव है तो 4 ऊपर की ओर है। तो क्या लिखेंगे इसे, बिंदु 4,0 y अक्ष पर मूल बिंदु से 4 इकाई या 4 मात्रक ऊपर की ओर। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो। x या y का मान अगर 0 हो जाता है कोई सा भी तो वो चतुर्थांश में ना के अक्ष पर हो जाता है। एक बिंदु और देखेंगे, आपसे कहा जाए बिंदु -3,0 की स्थिति आपसे पूछ ले, तो ध्यान देना इसमें y की वैल्यू 0 होगी
तो y 0 का होगा, क्या तो मूल बिंदु पर होगा या पूरे इस x पर y का मान 0 होगा। क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में इसके बाईं ओर होगी कितनी इकाई, 3 इकाई। तो इसे क्या लिखेंगे आप, बिंदु माइनस के 3,0 x अक्ष पर मूल बिंदु से 3 मात्रक या 3 इकाई बाईं ओर, इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और क्या मालूम करा जा सकता है। एग्जाम्पल तो पे क्वेश्चन और देखिए, अगर आपसे कहूं मैं बिंदु 3,5 की y अक्ष से दूरी, तो ध्यान देना y अक्ष आपके पास ये है और बिंदु है 3,5। अगर x की वैल्यू कितनी चलनी पड़ेगी आपको, 3 चलनी पड़ेगी, 1 2 3। y का मान कितना चलना है, 5, 1 2 3 4 5। तो बिंदु अगर यहाँ आता है तो ध्यान देना y एक्स से दूरी पूछ रहा है तो किधर होगी, इतनी होगी एक्स पर, कितनी दी गई है, 3। जब भी y एक्स से दूरी पूछी जाए तो x का मान होगा, और यही दूरी आपको x अक्ष से पूछ ले, x अक्ष से दूरी, तो y का मान होगा यानी 5 मात्रक। कोई भी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान होता है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान होता है। कभी एक नंबर में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, अक्षों के समीकरण की बात करेगा, x अक्ष का समीकरण, तो होगा y इक्वल टू 0। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है ये। दूसरा पॉइंट करेगा वो y अक्ष का समीकरण, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक नंबर का पॉइंट आपके पास ये है। इससे आगे चलेंगे। सपोज करिए आपको कोई दो बिंदु दे दिए, एक ए बिंदु, दूसरा बी बिंदु। इस बिंदु के मैंने निर्देशांक मान लिए x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिए x2 y2, और आपसे कहा जाए इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का मध्य बिंदु आपसे निकालना है, सी। मध्य बिंदु की बात करेगा दो बिंदु के, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बनेगा, मध्य बिंदु इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, दूसरा फॉर्मूला इसे पूछेगा आपसे ए और बी दो बिंदु के बीच की दूरी। अगर आपसे दूरी पूछे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उस पूरे का होल स्क्वायर। दो फार्मूले आपके छोटे से ये हैं जिसमें दूरी और मध्य बिंदु की बात करेगा वो। इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आपसे क्वेश्चन मालूम करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, बिंदु ए 2,5 तथा बिंदु बी 6,8 का मध्य बिंदु व उनके बीच की दूरी। ज्ञात करो ये क्या होगी। आपको दो बिंदु हैं दिए हुए, एक ए है और एक बी है। ए के पॉइंट दिए आपको 2,5 और बी के पॉइंट आपको दिए हैं 6,8। आपका इन दोनों बिंदुओं के बीच की मुझे दूरी निकालनी है और मध्य बिंदु निकालना है। इनका मध्य बिंदु मैंने सपोज करो ये पी मान लिया है, आपको निर्देशांक चाहिए इसके,
तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या लगेगा? मध्य बिंदु बराबर, ये रहा फार्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 आपके पास में कितना है? 2, इसे x1 कहेंगे, इसे y1, ये x2 और y2 हो जाएगा। x1 2 प्लस x2 6 बटे में 2, y1 5, y2 8 बटे में 2, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 8 5 13, 13 का 6.5। तो ये हो जाएंगे इसके मध्य बिंदु। दूसरे पॉइंट आपसे पूछा इसके बीच की दूरी, और दूरी की बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। x2 कितना आपके पास में? 6, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 8, 8 माइनस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है बस। 6 से 2 गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, जो वैल्यू आपके पास बनी अंडर रूट 25, 25 और 5, 5 मात्रक या 5 इकाई। आपसे दूरी पूछ ले या इस ए बी की लंबाई पूछ ले तो 5 इकाई होगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इनके ऊपर। पहले सवाल की बात करेंगे इसकी, बिंदु K, 2K माइनस 1 की कोटि और भुज आपस में क्या है? बराबर है। तो K का मान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में कहा अगर भुज और कोटि आपस में क्या हो? बराबर हो, तो K का मान क्या होगा? तो भुज किसे कहते हैं? आप x की वैल्यू कहते हैं। भुज कितना आपके पास में? K है। और कोटि कितनी है आपके पास में? 2K माइनस 1। यहां से आपकी वैल्यू निकालनी है K की, तो K माइनस 2K इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो माइनस K इज इक्वल टू आ जाएगा -1। और माइनस से माइनस काटो तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसमें? 1 आ जाएगी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कहा आपसे, यदि बिंदु इतने और इतने का मध्य बिंदु इतना हो तो K का मान क्या होगा? बिंदु दिए हैं आपको -8, 13 और K, 7। इनका मध्य बिंदु आपको दे दिया है, जो कितना दिया है? 4, 10। और आपसे पूछा K का मान। देखो K को देखिए, K किस में आता है? K आता है भुज में। तो भुज की वैल्यू कितनी गई आपको? तो भुज का मान रख देंगे यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 2। मध्य बिंदु यही तो होगा। भुज की वैल्यू कितनी है? 4, x1 आपके पास में माइनस के 8 प्लस x2 आपके पास में k अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, -8 प्लस k इज इक्वल टू 8। k इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 8, k इज इक्वल टू हो जाएगा पास में 16। तो k का मान क्या जाएगा? 16 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा बिंदु x, 1 और बिंदु 3, 2 के बीच की दूरी अगर 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा? दो बिंदु आपको दे दिए हैं, एक x, 1 दिया है, दूसरा 3, 2 दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी है कितनी? 5 इकाई। ये दोनों के बीच की दूरी आपको दी है 5 इकाई। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सिंपल सी बात है, यहाँ से दूरी का फॉर्मूला यूज करो, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दी वैल्यू कितनी है आपको? 5, x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 2, y1 आपको इसमें 1 दिया है पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों कर देंगे आप इसका स्क्वायर की रूट में वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x
दोनों में से क्या एक बचेगा, बन का आएगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 माइनस 25 इजिकल टू 0। इससे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 इजिकल टू 0। यहाँ आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई। 15 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के 6 बने और गुणा करने पर 15 बने। बताइए क्या होंगे? 15 के फैक्टर जिनका घटा करके 6 बने और मल्टीप्लाई बने 15 नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू से इसकी तुलना करनी है। ए की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से 1 गुणांक की, और बी की वैल्यू आएगी माइनस के 6 और सी की वैल्यू आएगी बस माइनस के 15। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। इसके बाकी क्वेश्चन देखेंगे आगे, कल देखते हैं।